Hello students, today's topic is nouns position. We are going to learn about nouns position today. So first of all, look at the meaning of position. What is the meaning of position? Means ownership. And ownership means कब्जा होना, अधिकार होना. मीन्स किसी भी थिंग पे हमारा अधिकार होना या फिर कोई भी सामान हमारे पास होना, ये शो करने के लिए हम लोग पोजीशन का यूज़ करते हैं. जैसे हिंदी में हम सेंटेंस बोलते हैं रिया का बैग, तो रिया का बैग पे अधिकार शो करने के लिए, कब्जा शो करने के लिए हम लोगों ने कीवर्ड का यूज़, रिया का बैग का वर्ड का यूज़ किया. बट इंग्लिश में भी हम लोग ऐसे ही पोजीशन शो करने के लिए एपिस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. ओके, जब हमारे पास कोई भी सामान होती है, कोई भी थिंग होती है, तो उसका पोजीशन शो करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैसे राइट करते हैं, ये हम लोगों को इस चैप्टर में लर्न करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Read the following sentences. The bag belonging to Shobha is on the table. Next is I went to the house of Abhi. So these are two sentences. Now read these sentences. Shobha's bag is on the table. Second is I went to Abhi's house. Are you finding any differences in both sentences? The first sentence says The bag belonging to Shobha is on the table. कि जो बैग शोभा को बिलोंग करता है, जो शोभा से संबंधित है, वो कहाँ पे है? टेबल पे है. नेक्स्ट, आई वेंट टू द हाउस ऑफ अभी. मैं अभी के घर को गया. तो यहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे बिलोंगिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफ का यूज़ कर रहे हैं. बट हम लोगों को ये वर्ड्स नहीं यूज़ करना है, लेकिन फिर भी पोजीशन शो करना है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. शोभा's बैग इज ऑन द टेबल. देखिए यहाँ पे क्या था? द बैग बिलोंगिंग टू शोभा, बट यहाँ पे क्या हो गया? शोभा's बैग इज ऑन द टेबल. नेक्स्ट, आई वेंट टू द हाउस ऑफ अभी. यहाँ पे क्या था? हाउस ऑफ अभी. यहाँ पे क्या हो गया? आई वेंट टू द अभीज हाउस. आर यू फाइंडिंग एनी डिफरेंसेस? So in the second set of sentences, means in these sentences we have used an apostrophe. This is apostrophe. Apostrophe हम लोग कैसे यूज करते हैं? ये आपका apostrophe का साइन है. ठीक है, टू इंडिकेट पोजीशन, कि हम लोग इन सेंटेंसेस में जो आपका सेकेंड सेट ऑफ सेंटेंसेस है, इनमें हम लोग एपिस्ट्रॉफी का यूज़ कर रहे हैं. क्या शो करने के लिए? पोजीशन शो करने के लिए. बट कि फर्स्ट सेट में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? यहाँ पे बिलोंगिंग टू शोभा यूज़ किया था, बिलोंगिंग वर्ड का यूज़ किया था, यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया था. ओके, so we have used an apostrophe to indicate position in these sentences. Now look at the definition of possessive nouns. What is possessive nouns? Possessive nouns show what a person or animal owns or has. We use an apostrophe or apostrophe s with nouns to show position. Okay, ये possessive nouns क्या होती हैं? They are used to show what a person or animal owns or has. किसी भी person या फिर animal के पास में क्या है, या फिर उस किस चीज़ पे, किस थिंग पे उसका अधिकार है, किस चीज़ को वो बिलोंग करता है. ओके, वी यूज़ एन एपिस्ट्रॉफी. हम लोग एपिस्ट्रॉफी का, सिर्फ एपिस्ट्रॉफी का यूज़ भी और एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ नाउन्स के साथ में करते हैं पोजीशन शो करने के लिए. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोजेसिव नाउन्स. नाउ लेट अस डिस्कस द यूज़ ऑफ एपिस्ट्रॉफी. अब हम लोगों को ये देखना है कि एपिस्ट्रॉफी का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं. किस नाउन के साथ में एपिस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे, किस नाउन के साथ में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे. ओके, सो सिंगुलर नाउन, these are singular nouns. Now how will we add apostrophe in these nouns? Add apostrophe s to show positions. Means जो हमारे सिंगुलर नंबर नाउन्स होती हैं
उसमें हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं पोजीशन शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल राहुल, अब राहुल के साथ अगर पोजीशन यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल राहुल का बैग, तो हम लोग कैसे राइट करेंगे, राहुल्स, राहुल्स देन बैग। ओके, नेक्स्ट इज मिसेस वर्मा, अब यहाँ पे भी सिंगुलर नंबर है, इसमें भी क्या करेंगे, मिसेस वर्माज। ओके, यहाँ पे भी एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट द हाउस ऑफ राहुल, इसमें भी कैसे यूज करेंगे एपिस्ट्रॉफी, राहुल्स हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द बैग ऑफ मिसेस वर्मा, मिसेस वर्मा's बैग। So these are singular number nouns. In these nouns we will use apostrophe s to show possession. Now look at these nouns, singular and plural nouns ending in s. ये कुछ हमारी नाउन्स ऐसी होती हैं, सिंगुलर नंबर भी या प्लूरल नंबर हो, उनकी एंडिंग एस से होती है, मीन्स उनके लास्ट में एस आता है। तो उसमें हम लोग कैसे एपिस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, उसमें कैसे पोजीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ऐड ओनली एपिस्ट्रॉफी टू शो पोजीशन। हाउ विल वी यूज पोजीशन टू शो इन दोज नाउन्स, nouns ending with s, either they are singular or plural nouns, we will add only apostrophe to show possession। कि ऐसी nouns जो हमारे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर उसमें लास्ट में s आ रहा है, मीन्स वो s से एंडिंग हो रही है, तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें हम लोग apostrophe s का यूज़ करेंगे पोजीशन शो करने के लिए, ना कि apostrophe s। ओके, सो द स्टूडेंट्स, दिस इज प्लूरल नंबर नाउन and ending with s. So how will we use position, the students। अब देखिए यहाँ पे s आ गया है ना ऑलरेडी, तो हम लोग सिर्फ एपिस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी s का यूज नहीं करेंगे। मिस्टर दास, ये सिंगुलर नंबर नाउन है, बट यहाँ पे देखिए लास्ट में s आ रहा है, तो इसमें भी एपिस्ट्रॉफी कैसे यूज करेंगे, पोजीशन कैसे शो करेंगे, मिस्टर दास मीन्स only apostrophe, don't add s here, don't add apostrophe s। the book of the students, so how will we use position, यहाँ पे देखिए पोजीशन शो करना है ना हम लोगों को, द स्टूडेंट्स बुक्स। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स में से हमारा प्लूरल नंबर था, लेकिन इसके एंड में एस आया हुआ है, तो हम लोग ओनली एपिस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, ना कि एपिस्ट्रॉफी एस। लाइक दैट, द बैग ऑफ मिस्टर दास, मिस्टर दास बैग, यहाँ पे भी ओनली एपिस्ट्रॉफी का यूज किया, ना कि एपिस्ट्रॉफी एस। क्यों, क्योंकि इन नाउन की एंडिंग एस से हो रही थी। ओके, नाउ look at the next rule, for plural nouns ending in s, sorry, for plural nouns not ending in s add apostrophe s। ऐसे प्लूरल नंबर नाउन्स जिनकी एंडिंग s से नहीं होती है, जो प्लूरल नंबर नाउन्स तो हैं लेकिन उनकी एंडिंग s से नहीं होती है, उसमें हम लोग कैसे पोजीशन शो करेंगे, एड एपिस्ट्रॉफी s लाइक सिंगुलर नंबर, मीन्स एपिस्ट्रॉफी भी यूज करना है s। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइस, द मैन, द टेल्स ऑफ द माइस। अब देखिए माइस, माइस क्या है हमारा, प्लूरल नंबर नाउन तो है, बट इसकी एंडिंग एस से नहीं हुई है, तो इसमें एपिस्ट्रॉफी कैसे यूज करेंगे, ओ सॉरी पोजीशन कैसे यूज करेंगे, एपिस्ट्रॉफी एस। ठीक है, एपिस्ट्रॉफी देन एस, लाइक दैट मैन, मैन भी आपका प्लूरल नंबर नाउन है बट एंडिंग एस से नहीं हुई है, इसमें भी कैसे यूज करेंगे एपिस्ट्रॉफी, the men's means apostrophe then s, like that the tails of the mice, the mice tails, the hats of the men, the men's hats। अब देखिए ये नाउन्स हमारे प्लूरल नंबर नाउन्स तो हैं, बट इनके एंड में एस नहीं आ रहा है, तो इसमें हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे पोजीशन शो करने के लिए, लाइक सिंगुलर नंबर्स। ओके, बेटा रिमेंबर वन थिंग, for non-living objects we usually do not use apostrophe s to show possession। you know about non-living things means जो हमारे न्यूटर जेंडर्स होते हैं, जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मीन्स ऐसी नाउन्स जो हमारी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है, तो उसमें हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं पोजीशन शो करने के लिए, उसमें हम लोग कैसे राइट करेंगे,
द हैंडल ऑफ द चेयर। अब देखिए ये हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, द हैंडल ऑफ द चेयर, तो इसको अगर हम लोग ऐसे राइट करना चाहें तो चेयर्स हैंडल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग, क्या हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट द हील्स ऑफ द शूज, द हील ऑफ द शू। अब यहाँ पे भी ये हमारी न्यूट्रल जेंडर है ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी सॉरी परेशन ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, शू हील, अगर ऐसे राइट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। लिखेंगे द हील ऑफ शू, दिस इज करेक्ट। ओके, so use apostrophe in the following groups of words. Now there are few groups of words and you have to use apostrophe in these groups of words. First is the sister of Amit, second is the birthday of Mala, third is the sari of my mother, fourth is the hair of the baby, fifth is the house of Mrs. Biswas, sixth is the back of the doctor, the trunks of the elephants, the tails of the cats, the laughter of the babies, the books of the children, the wings of the birds, the barks of the dogs. Okay, so we will do these sentences on a page because there are no space for doing these sentences. So for these groups of words, so we will do these sentences on a page. Okay, so let's start. Use apostrophe in the following groups of words. Mean this is question 1. अब question 1 में आपका फर्स्ट क्या है, the sister of अमित। अब आपको इसमें परिशन, ये तो परिशन आपका ऑलरेडी है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको परिशन शो करना है, ठीक है। द सिस्टर ऑफ अमित, ये परिशन तो है बट यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे आपका ऑफ का यूज़ हुआ है, बट हम लोगों को यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है। तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, आपको सारी रूल्स रिमेंबर है ना। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल राइट अमित्स सिस्टर बिकॉज अमित इज इन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट इज द बर्थडे ऑफ माला, सो हाउ विल वी डू Mala's birthday. Next is my mother's sari because mother is in singular number, so we will use same rule. Okay, जो हमारी nouns ऐसे ending नहीं हो, जो हमारी singular number nouns होती हैं और ऐसे ending नहीं होती है, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, apostrophe s to show position. The baby's hair, Mr. Biswas हाउस, देखिए यहाँ पे लास्ट में एस आया हुआ है, तो इसमें हम लोग कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे क्या था आपका नंबर 4 पे, द हेयर द हाउस ऑफ मिसेस बिस्वास, ये था ना आपका। तो यहाँ पे हमारी ये सिंगुलर नंबर नाउन तो है बट लास्ट में एस आया हुआ है, इसलिए हम लोग ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। ओके, सो मिसेस बिस्वास हाउस, the doctor's bag because this is singular number, the elephant's trunks, अब देखिए elephants plural number में है और लास्ट में s आया हुआ है तो इसमें ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, the elephant's trunks. नेक्स्ट इज द cat's tails, यहाँ पे भी हमारा cats plural number में है, एपोस्ट्रोफी तो हम लोग ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, ना कि एपोस्ट्रोफी s. the cat's tails, द बेबीज लाफ्टर, यहाँ पे भी बेबीज प्लूरल नंबर में है, लास्ट में एस आया हुआ है तो ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। चिल्ड्रंस बुक, अब चिल्ड्रन बुक देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन आपका प्लूरल नंबर में तो है, लुक एट द ग्रुप ऑफ 10, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नंबर 10, बुक्स फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन हमारा प्लूरल नंबर में है, इसमें हम लोगों को एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, चिल्ड्रंस बुक्स, क्योंकि चिल्ड्रन आपका प्लूरल नंबर तो है बट लास्ट में एस नहीं आया हुआ है तो इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। लाइक दैट द बर्ड्स विंग्स, अब बर्ड्स तो आपका प्लूरल नंबर में है तो ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। लाइक दैट द डॉग्स बार्क्स, डॉग्स आपका प्लूरल नंबर में है तो ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? Now come at the exercise number B. Rewrite the following groups of words in plural forms. अब आपको ये जो हमारे groups of words हैं इनका plural form में write करना है, ठीक है। इसमें apostrophe तो use हुआ है बट आपको plural form में write करना है। So the sheep's wools, the bull's horns,
the baby's laughter, the woman's bag, the lady's dress, the man's suitcase. These are in singular number, but you have to write in plural form. Okay, so let's start. First is the sheep's wool. आपको पता है जो हमारा sheep नाउन है इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा यूज करते हैं, इसमें एस नहीं लगाते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को प्लूरल राइट करना है ना, तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी जो है यहाँ पे एस जो है हम लोग इसके पहले ही ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग को प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में एस ऐड नहीं करेंगे। शीप्स वूल। ठीक है, नेक्स्ट इज द बुल्स हॉर्न्स। प्लूरल नंबर में करेंगे तो एपिस्ट्रॉफी ओनली आएगा एस के बाद में, एस ऐड करना है तो एस हम लोग ऐड करेंगे, बट ओनली एपिस्ट्रॉफी आएगा ना कि एपिस्ट्रॉफी एस। लाइक दैट बेबीज लाफ्टर, लाइक दैट द women's bags, the ladies dresses, the men's suitcases। देखिए हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, क्यों चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ना, तो जब ये हमारा प्लूरल नंबर हमारा नाउन हो गया तो ये भी तो प्लूरल नंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो लेडीज प्लूरल नंबर में हो गया, साथ में ड्रेसेस भी कर दिया, मेंस प्लूरल नंबर में हो गया तो सूटकेसेस भी प्लूरल नंबर में कर दिया। ओके, now come at the next question. Question number C is rewrite the following using apostrophe to show position. Now you have to rewrite these groups of words to show position and you have to use apostrophe. So first is the gift for Sonam, the shop belonging to the grocer, the lunch meant for Sonali, the hostel meant for the girls, the lunch meant for the boys, the helmet belonging to Sachin, the office in which Mrs. Sharma works, the story written by Ruskin Bond, the palace of Emperor Akbar, the essays written by students. Okay, so we have to use apostrophe to show position in the following group of words. So let's start. First group of word क्या था हमारा, the gift for Sonam means Sonam's gift. Sonam is in singular number, so we will use apostrophe s. Next is the shop belonging to the grocer, so the grocer's shop. Next is the lunch meant for Sonali means Sonali's lunch. Next is the hostel meant for the girls. Ab girls is in plural number, so the girls only apostrophe, the girls hostel. Next is the the lunch meant for the boys, so boys is in plural number, so we will use only apostrophe, boys lunch. Next is the helmet belonging to Sachin. Sachin is in singular number, so we will use apostrophe s, Sachin's helmet. Next is the office in which Mrs. Sharma works means Mrs. Sharma's office. Next is the story written by Ruskin Bond, so Ruskin Bond's story. Next is the palace of Emperor Akbar, so Emperor Akbar's palace. Next is the essays written by the students, the students essays, because students is in plural number, so we will use only apostrophe. Okay guys, students, so learn these rules properly and do these exercises and practice again in your rough copy so that you can understand them easily. Okay.